आपके में आ रहा है। हाँ मेरे में आ रहा है, चलो हमारे मेरे में नहीं आना चाहिए मेरे में ही आना चाहिए कुल मिलाकर के, ठीक है। तो ये सर, दिख रहा है ना हाँ। आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम? यस सर। ठीक है ना। अब मैं आपको ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि आर की वैल्यू क्या है ना। यस आर सर। की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमने निकाल के देख ली थी लास्ट टाइम पे, और 5 यहाँ पाई की वैल्यू निकाल के। अब थोड़ी आवाज शायद क्लियर होगी, मैंने पंखा बंद कर दिया, बहुत तेज आ रही थी आवाज, ठीक है। और दूसरा है आपका x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ये हम देख चुके थे, है ना। सिमिलरली y इक्वल टू आर साइन थीटा में हम cos, और ये r इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। अब हम चल ये आपको फिगर ये वाली क्लियर थी, ये फिगर क्लियर थी ना, कि कैसे हमने r का प्रोजेक्शन लिया इन दी एक्स वाई प्लेन, और कैसे हमने r का प्रोजेक्शन लिया टुवर्ड्स z एक्सिस, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ थीटा एंड फाई we have calculated all the relationship between x, y and z in r theta and phi, जो हमने यहाँ पर ये और ये वाले दोनों डिराइव कर रखे हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं डिफरेंशियल सरफेस एरिया, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम, ठीक। अब आप जरा ध्यान से देखो इस इमेज को। अच्छा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली हमने करा क्या। देखो मेरे पास ये x था, है ना, दिस वाज y, और ये मेरा z था, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने स्फीयर को 1/8 पोर्शन में, मतलब पहले एक्स वाई प्लेन में कट करा, उसके बाद वाई जेड प्लेन में, उसके बाद मैंने एक्स जेड प्लेन में भी इसको कट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको इस वाले पॉइंट से मिला दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लाइन, ये डिजिटल पेन है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप समझ लेना कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है। 1/8 पोर्शन है ये, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने बेसिकली ये बोला कि ये जो आउटर सरफेस पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर करा, आउटर सरफेस पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर करा, कहाँ जा रहा है ये, सब कुछ गलत हो गया। कोई नहीं, आगे जा रहा है थोड़ा, वो भी मिट गई। होता है, अभी एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं है ना इस चीज की, कोई नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ हमारा पोजीशन, ठीक है। मैंने ज्यादा बड़ा हो गया, ये छोड़ो, है ना। इस वाली फिगर में देख लेते हैं, ये वाली फिगर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी, है ना। ये वाली फिगर है ना, ये एक्स वाई जेड, ये वाली फिगर है सेम, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये ओरिजिन था, है ना। इस ओरिजिन से लेकर के मैंने आर डिस्टेंस तक, यानी यहाँ तक, ये मुझे आर डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक मैंने ये लेकर के, एक आप एक स्फीयर ड्रॉ कर लो यहाँ पे, आपने एक आर्क डेवलप बना लिया जो आपको यहाँ पर टच करेगा, है ना। दिस डिस्टेंस इज आल्सो आर, ये मेरी आर ही है, ठीक है। यहाँ तक ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। अब मैं अगर इसको बोल रहा हूँ थीटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक थीटा था, है ना, तो मैंने थीटा में डी थीटा का इंक्रीमेंट कर दिया, आर में ये वाली जो वैल्यू है ये डी आर है मेरी, ठीक है, डी आर है, ठीक। ये मेरा थीटा था तो ये मेरा डी थीटा हो गया, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल फाई था तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी डी फाई। मतलब मैंने क्या करा, जैसे मैंने कार्टेशियन में करा था ना, कार्टेशियन में मैंने क्या करा था, x को रिप्लेस कर दिया था x प्लस डी एक्स में, मैंने dx का इंक्रीमेंट दिया, y विल बिकम y प्लस dy, है ना, और z विल बिकम z प्लस dz। तो एक वॉल्यूम बन रहा था, ध्यान है आपको। ऐसे ही मैंने करा था रो वाले केस में, रो को मैंने रो प्लस डी रो बोल दिया था,
फाई को मैंने फाई प्लस डी फाई बोला था, ठीक है, और z को मैंने z प्लस डी जेड बोला था, ठीक है। ऐसे ही मैं अब इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ करूंगा। मैंने r को बोल दिया r प्लस डी आर, है ना, थीटा को बोल दिया थीटा प्लस डी थीटा, और फाई को बोल दिया फाई प्लस डी फाई। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? तो बेसिकली होगा क्या, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स को मैंने इंक्रीमेंट करा, आर को डी आर के साथ, फाई को डी फाई के साथ, थीटा को डी थीटा के साथ, तो मेरा एक वॉल्यूम बनेगा। वो जो वॉल्यूम है वो मैंने इस जगह पर बना करके आपको दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में आपको आवाज आ रही है ना बच्चों मेरी? यस सर। आ रही है। ठीक है ना, ठीक। तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में आप ध्यान से देखो, तीन चीजें होंगी। हम इस टॉपिक का नाम ही देख रहे हैं, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एरिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो डिफरेंशियल लेंथ भी होगी, है ना, डिफरेंशियल सरफेस एरिया भी होगा और डिफरेंशियल वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंस मुझे बताने हैं। अब देखो इसके बराबर वाली इमेज देखो आप, इसके बराबर वाली इमेज यानी ये वाली जो इमेज है, इस वाली इमेज को देखो आप ध्यान से पूरा, है ना। मैंने इस वाले पॉइंट को तो माना ऑरिजिन, ये तो मेरा ऑरिजिन है, ठीक। इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस मेरी कितनी है? r, है ना, ये है मेरा r, ठीक है। ये वाला एंगल था मेरा थीटा, है ना, और मैंने ये थीटा इतना बढ़ा दिया, ठीक है, पूरा नीचे तक ले गया मैं, ठीक। या आप यहां देखो, इस पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मिला दो ओरिजिन से, है ना, तो ये वाला तो मेरा थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल डी थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा ये डिफरेंशियल लेंथ आ जाएगी, ठीक। मैं इस चीज को पूरा क्लियर कर देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को पूरा विजिबल हो पाए, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखो, अगर इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैं मिला दूं, कहां से? ओरिजिन से मिला दूं, ठीक है। यानी इस वाले पॉइंट को मैंने ओरिजिन से मिलाया, ये, है ना, ऐसे ही ये, ठीक है। तो देखो ये वाला जो एंगल था ना, ये तो था थीटा, ये था थीटा, पहले से इस वाले पॉइंट पर था मैं। अब मैंने इसके अंदर डिक्रीमेंट कर दिया कुछ इतना, तो ये वाला एंगल डी थीटा और ये वाला एंगल था थीटा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो आर्क होगा, ये आर्क क्या होगा? ये आर्क होगा इसकी रेडियस और एंगल कितना है? डी थीटा, है ना, एंगल इनटू आर डी थीटा, दैट विल बी दी, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आर्क की वैल्यू। क्लियर है या नहीं? जैसे हमने पिछले वाले केस में करा था, पिछले वाले केस में हमने क्या करा था? हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट, हाँ कैसे हुआ? आर डी थीटा कैसे हुआ? एक आपको पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पर एंगल है थीटा, इस पॉइंट पर एंगल है थीटा, ठीक है। अब मैंने उस थीटा को थोड़ा चेंज कर दिया, थीटा को थोड़ा चेंज कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। थीटा की वैल्यू ये थी, मैंने थीटा में थोड़ा चेंज ले आया, ये हो गया डी थीटा, चेंज कर दिया, है ना। तो आर्क ऐसा तो है नहीं कि आर्क तो कर्व ही होगा इसके अंदर, है ना, कर्व होगा ना। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो ये आर्क है, और आर्क मुझे पता है कि आर्क जो होता है वो होता है रेडियस इनटू एंगल। यस सर। होता है ना।
तो इस रेडियस इनटू एंगल को मैं क्या बोल दूंगा, ये मेरा आर्क हो जाएगा। आर्क मतलब वो डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना। तो आप मुझे बताओ ये रेडियस कितनी थी, दिस रेडियस इज आर, दोनों साइड पे आर थी, ठीक है। और एंगल कितना है, थीटा, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, आर डी थीटा, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आर्क हो गया, ठीक है। अब आप पिछले वाले उस पे जाओ, हम क्या करते थे, हमने ये लिया था फाई, यस सर, अब मैं क्या बोलता था आपसे कि मैंने फाई में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करा, d5 है ना। तो आप मुझे बताओ ये वाला आर्क क्या होगा सर, ये वाला ये आर्क rd5, ये होगा आर डी, नहीं आर डी फाई नहीं होगा, अगर ये रो है, ये तो रो था ना, तो ये रो डी फाई होगा। यस सर, रो d5, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस वाले इमेज को देखूं, है ना, या इससे पहले वाले पे जाओ, इस पे जाओ, ये आर था मेरा, ये आर था मेरा, और ये था रो, है ना। और आर और रो में क्या रिलेशन थी, आर और रो में रिलेशन थी ये, यस सर, रो इक्वल टू आर p साइन थीटा बराबर है। r sin थीटा, p बराबर रो अगर sin थीटा, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये बोलता हूँ कि ये मेरा आर है, उसको प्रोजेक्ट करता हूं मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी व्हाट, रो, है ना। ये एंगल था थीटा, ये थीटा था, ये वाला एंगल कितना था, 90 माइनस थीटा। तो जब 90 माइनस थीटा एंगल था, तो रो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा, आर कॉस 90 माइनस थीटा मतलब आर साइन थीटा, होगा या नहीं, है ना। यस सर, अब इस आर्क के लिए रेडियस कितनी है, रो है, ठीक है। तो मैं इस रो की जगह क्या रख दूंगा, इस रो की जगह ये रख दूंगा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम आर sin थीटा d थीटा, डी फाई, थीटा नहीं फाई, सॉरी फाई, डी फाई, ठीक है। और साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा आर्क हो जाएगा। दो आर्क आया मेरे पास, देखो ध्यान से, एक तो हो गया ये आर डी थीटा, है ना, ये लिख रखा है आर डी थीटा, ठीक है। और एक हो गया ये वाला, ये वाला आर्क, एक्स वाई प्लेन वाला आर्क, है ना, ये लिख रखा है मैंने आर साइन थीटा, यस सर, डी फाई। एक हो गया आर डी थीटा, एक हो गया आर साइन थीटा डी फाई, और तीसरा क्या बचा, तीसरा बचा सिंपल आर का इंक्रीमेंट, आर का इंक्रीमेंट यानी ये वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक, और ये क्या है, ये है आपकी डी आर, छोटा वाला आर कर लो, है ना, डी आर। तो अगर मैं आर में से, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे था, है ना, अब मैंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिया, है ना, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी आर, ये मेरा ऑरिजिन था ओ, है ना, यहाँ से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी थी आर, तो इस पी डैश हम क्या बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है दैट विल बी डी आर, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डी आर का इंक्रीमेंट दे दिया, तो ये पॉइंट पी डैश हो गया, पी डैश कितना है आर प्लस डी आर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैं आ गया आर प्लस डी आर में, तो ये जो डिफरेंशियल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, डी आर। तो इन जनरल जो मैं डिफरेंशियल लेंथ लिख दूंगा वो क्या हो जाएगी, द डिफरेंशियल लेंथ इन दिस केस विल बी डी एल बार इक्वल टू, बताओ मुझे, एक तो होगा डी आर ए आर क्या, एक होगा, जल्दी बताओ, आर डी थीटा ए थीटा क्या, एक होगा आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप, ये मेरा पूरा डिफरेंशियल लेंथ वाला पोर्शन, डिफरेंशियल लेंथ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये तीनों डिफरेंशियल लेंथ को अगर मैं ऐड कर दूं उस पर्टिकुलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मुझे इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या मिल जाएगी, डिफरेंशियल लेंथ मिल जाएगी। देखो ये डिफरेंशियल लेंथ मैंने यहाँ पर दिखाई है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, ये
डी आर ए आर कैप प्लस आर Yes, डी sir. थीटा ए थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप। क्लियर है? सब लोगों को जल्दी से बताओ, क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है ना? यस सर। ठीक है ना? अब हम चलते हैं सरफेस एरिया पे। डिफरेंशियल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है तीन डिफरेंशियल लेंथ मेरे पास, डी एल जो थे वो तीन है मेरे पास। एक है डी आर ए आर कैप, एक है आर डी थीटा ए थीटा कैप, और एक है आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो एक डिफरेंशियल लेंथ होगी, इन वाले दोनों को जोड़ता हूं तो एक होगी, और अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, जोड़ता नहीं हूं मतलब मल्टीप्लाई करता हूं तो एक डिफरेंशियल लेंथ बनेगी, है ना? भाई सरफेस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे दो चीज चाहिए। सरफेस मींस टू डिफरेंशियल लेंथ, टू डिफरेंशियल लेंथ मेरे को चाहिए, है ना? तो तीन डिफरेंशियल लेंथ मेरे पास है, एक आर डी आर ए आर, एक आर डी थीटा ए थीटा और एक आर साइन थीटा डी थीटा ए फाई। तो अगर मैं एक सरफेस एरिया देखता हूं तो डी एस वन बोल दो सपोज, वो कितना होगा? वो होगा दो डिफरेंशियल लेंथ का मल्टीप्लाई, मतलब शुरू वाली दो जोड़ दो, एक हो गई डी आर, एक हो गई आर डी थीटा, है ना? तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर डी थीटा, है ना? और चूंकि ये सरफेस एरिया एक वेक्टर है, वेक्टर क्या होगा? सरफेस पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और आर और थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा? तीसरा वाला वेक्टर, वो क्या है? वो है फाई। ठीक है, सिमिलरली ds2 अगर मैं देखूं तो वो क्या होगा? वो होगा दो डिफरेंशियल लेंथ, यानी एक होगा डी आर और एक होगा आर साइन थीटा, है ना? तो अगर मैं उसको देखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मेरा आर डी आर फाई तो रही गया, डी फाई, है ना? सर आर टी डी आर, फाई। हाँ आर, एक सेकेंड, एक होगा आपका आर साइन थीटा आर डी फाई। तो सरफेस एरिया का वेक्टर क्या होगा? ए थीटा कैप। ठीक है, और एक तीसरा सरफेस एरिया होगा डी एस थ्री, उसको बोल दो, वो क्या होगा? वो होगा एक आर डी थीटा और एक आर साइन थीटा डी, साइन थीटा डी फाई। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए आर साइन थीटा डी फाई ए आर। तो ये तीन डिफरेंशियल सरफेस एरिया हो जाएंगे, है ना? और देखो ए फाई प्लस माइनस हो सकता है, सिमिलरली ए थीटा भी प्लस माइनस हो सकता है, और सिमिलरली ए आर भी प्लस माइनस हो सकता है। तो टोटल 6 सरफेस एरिया आएंगे। अब मैं इस वाले इमेज पर जाता हूं, ठीक है? देखो इस वाली इमेज को देखो जरा ध्यान से। आपको अभी ये येलो कलर का दिख रहा है, येलो कलर वाला? यस सर। ये आपको उसको देखना है। इसमें देखो आपकी आपकी दो डिफरेंशियल लेंथ है, एक तो है ये वाली, एक तो है ये वाली, है ना? आर डी थीटा दिख रही है ना? और एक डिफरेंशियल लेंथ है आपकी आर साइन थीटा डी फाई। देखो ध्यान से, एक डिफरेंशियल लेंथ है आपकी आर डी थीटा और एक डिफरेंशियल लेंथ है आपकी आर साइन थीटा डी फाई। मैंने गोले कर दिया उन पे काफी बड़े बड़े, एक है ये, एक है ये। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस येलो कलर वाले सरफेस एरिया को देखूं तो ये क्या है? ये इन दोनों की मल्टीप्लाई तो है, एक ये वाली लेंथ और एक ये वाली लेंथ। ये कितनी है? ये है 5 में, ये है आर साइन थीटा डी फाई, है ना? और ये क्या है? ये है आपकी आर डी थीटा। ठीक है, और एरिया क्या आएगा? यूनिफॉर्म सरफेस एरिया वेक्टर, वेक्टर आएगा आपका बाहर की तरफ वाला, वो होगा ए आर क्या जाएगा? दैट विल बी ए आर क्या। दिख रहा है ना?
ये जो सरफेस है इस वाले सरफेस को देख लो तो इसका एरिया कितना आएगा ए आर कैप, बाहर की तरफ आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन, दिस विल ए आर कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए आर कैप। तो अगर मैं बाहर वाली सरफेस एरिया का सरफेस एरिया देखूंगा इस वाले का, तो क्या होगा, ये होगा इस वाली लेंथ का मल्टीप्लाई, है ना, और इस वाली लेंथ का मल्टीप्लाई। तो ये दोनों ही इत्तेफाक से आर्क हैं, ये मैंने यहाँ पर बनाया है। अब कहाँ गया? ठीक है, तो ये कौन सा वाला है, ये है आपका सबसे नीचे वाला डी एस। ठीक, देखो एक डिफरेंशियल लेंथ है आपकी आर डी थीटा और एक डिफरेंशियल लेंथ है आपकी आर साइन थीटा डी फाई। बच्चों अगर आप बोल नहीं रहे हो तो उसको म्यूट कर दो, है ना, थोड़ी इरिटेशन हो रही है मुझे भी, आप लोगों को भी हो रही होगी। अगर आपको बोलना है तो आप तुरंत उसको अनम्यूट करके तुरंत बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे तुरंत पूछ लेना, कोई इशू नहीं है ऐसे। बट बाकी सब लोगों को इरिटेशन होती है, मुझे भी होती है, तो ज्यादा बेटर है क्या म्यूट रखो अपने आप को। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल लेंथ तो आपकी है आर डी थीटा और एक डिफरेंशियल लेंथ है आपकी आर साइन थीटा डी फाई। इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा डी एस 3 जो मैंने दिखाया सबसे नीचे, और वो कितना है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई ए आर कैप। क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है ना। अब आप दूसरी वाली डिफरेंशियल लेंथ देखो, इसी वाले में देख लेते हैं। इस वाले में अगर आप ये वाली डिफरेंशियल, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, है ना, क्लियर करके आपको थोड़ा ये लगे। अब देखो जरा ध्यान से, हाइलाइटर ले लूं, हाइलाइटर का कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करके कर देता हूँ ग्रीन। ये वाला पोर्शन यहां से लेके ये वाला पोर्शन, यानी ये जो सरफेस आपको ये वाली दिख रही है ना, ये क्या होगा बताओ ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में आप दो डिफरेंशियल लेंथ की मल्टीप्लाई करोगे, एक तो ये वाली डिफरेंशियल लेंथ और एक ये वाली डिफरेंशियल लेंथ। ठीक है, ये दोनों सर्कुलर मैंने बना रखे हैं। जो ये वाली डिफरेंशियल लेंथ है, ये वाली, है ना, ये वाली जो डिफरेंशियल लेंथ है, ये डिफरेंशियल लेंथ क्या है, ये डिफरेंशियल लेंथ है आपकी आर डी थीटा, ये वाली, है ना। और जो आपका ये वाली डिफरेंशियल लेंथ है, ये वाली, ये डिफरेंशियल लेंथ क्या है, दैट विल बी सिंपली डी आर। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका आर डी थीटा और एक हो जाएगा आपका डी आर, और एंगल कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए फाई कैप। ठीक है, एक ये वाली सरफेस इधर वाली और एक उसके पीछे वाली ऑपोजिट वाली। ठीक है, आप इस वाली इमेज में देख लो, है ना, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला एरिया मैंने निकाला है लाइन वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा और डी आर, तो आर डी थीटा ए फाई कैप। ये जो तीसरी सरफेस है इसका सरफेस एरिया होगा ये वाला। ठीक है, ऐसे ही टॉप और बॉटम वाली सरफेस देख लो। ठीक है, इसमें ज्यादा क्लियर है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ दोबारा। अब आपको जो सरफेस एरिया निकालना है वो निकालना है इसका, इस वाली लाइन का, इस वाले एरिया का, ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये निकालना है आपको। ठीक है, ये और ऐसे ही से मिलता जुलता इसका टॉप वाला एरिया होगा। ठीक है, तो ये बताओ क्या होगा, एक तो डिफरेंशियल लेंथ होगी ये वाली, ये कितनी है, ये वाला आर्क, ये आर्क कितना है, ये आर्क है आर साइन थीटा डी फाई, है ना। हाँ, और एक आर्क होगा ये वाला, एक आर्क नहीं सॉरी, एक डिफरेंशियल लेंथ होगी ये वाली, ये कितनी है डी आर, है ना। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई और एक हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी किससे, डी आर के साथ, तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा ये वाला जो मैंने लिख करके दिखाया है, ये वाला देख लो आप, ये वाला आ जाएगा, ये वाला बी वाला पोर्शन। ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब ए थीटा वाला वेक्टर आ जाएगा, यानी ये वाला आ जाएगा बी। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एरिया, तीनों सरफेस के क्लियर हो गए, है ना। ये वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही ये तीनों डिफरेंशियल एरिया आपके क्लियर हो गए हैं। मैंने बेसिकली दोनों डिफरेंशियल लेंथ की मल्टीप्लाई ही करी है ना। मेरे पास ये तीन डिफरेंशियल लेंथ थी, इन तीनों डिफरेंशियल लेंथ में 1 into 2 कर दो, या 2 into 3 कर दो, या 3 into 1 कर दो, है ना। अगर ये वाला लेंथ में बोल दो 1 है, ये वाली सपोज 2 है, ये वाली सपोज 3 है, तो मैंने 1 into 2 तो एक सरफेस एरिया आ गया,
ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया, ये प्लस माइनस होगा, ये भी प्लस माइनस होगा और ये भी प्लस माइनस होगा, मतलब टोटल 6 सरफेस एरिया मेरे बनेंगे, सरफेस एरिया 6 मेरे बनेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, ये 6 सरफेस एरिया बन गए, क्लियर हो गया? जैसे हमने बाकी सारे जो बने थे ऐसे ही यहाँ पे भी 6 सरफेस एरिया बनेंगे। ठीक, अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होगा बताओ मुझे। वॉल्यूम के लिए हम तीनों डिफरेंशियल लेंथ की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो dv है मेरा, dv क्या होगा? dv विल बी r सॉरी dr है ना, ये dr इंटू r d थीटा इंटू r sin थीटा d फाई। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है मेरा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई। तो ये मेरा वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये वॉल्यूम मैंने निकाल लिया उन डिफरेंशियल लेंथ के हिसाब से। ये जो वेक्टर है, ये जो वॉल्यूम है, सर थर्ड मैंने ये वाले की मल्टीप्लाई तो करी नहीं। कर तो दी। देखो, एक डिफरेंशियल लेंथ है क्या? एक डिफरेंशियल लेंथ है r d थीटा, एक डिफरेंशियल लेंथ है r sin थीटा d फाई। 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, देखो 1 dr dr, एक r d थीटा r sin थीटा d फाई, r sin थीटा d फाई, तीनों को मल्टीप्लाई करके दिया आ गया r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई। बताओ क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, फिर विल गो अहेड एंड सी व्हाट आर द वेरियस वेज टू कन्वर्ट अ वेक्टर। क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताओ, दोबारा तो नहीं बताना। Yes, sir. ठीक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब आपको ये फिगर क्लियर है? इस फिगर में मैंने ये एक इंक्रीमेंटल वॉल्यूम लिया है ना, ये इंक्रीमेंटल वॉल्यूम है। इस इंक्रीमेंटल वॉल्यूम के 3 सरफेस एरिया निकाले मैंने, एक ये और एक ये, है ना। उन तीनों सरफेस एरिया के हिसाब से मैंने सरफेस एरिया कैलकुलेट करे हैं। अगर मैं उन तीनों सरफेस एरिया की 12 एजेस को जोड़ लूंगा तो ये 3 डिफरेंशियल लेंथ मेरे पास आएंगे। उन तीनों को सम कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? डिफरेंशियल लेंथ, है ना। ये हो गया डिफरेंशियल सरफेस एरिया ds। और अगर मैं उन तीनों डिफरेंशियल लेंथ्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया मेरा डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो कुल मिलाकर के मैं डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एरिया या डिफरेंशियल वॉल्यूम मैंने यहाँ पर बना लिया। और ये ही मेरे को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। डिफरेंशियल लेंथ टोटल एक वॉल्यूम है, उसके अंदर 12 क्या कहते हैं एजेस हैं, 12 एजेस हैं, 12 लाइंस हैं। तो 12 मतलब 12 लाइंस मैंने निकाल ली। ठीक है, लॉजिकली वो 3 ही लाइंस होंगी, लेकिन एक लाइन 4 बार आएगी उस वॉल्यूम के अंदर, तो टोटल 12 डिफरेंशियल लेंस होंगी। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी हो सकती है अगर मैं dr की तरफ लूंगा, और ये लाइन आर्क की फॉर्म में भी हो सकती है अगर मैं थीटा या फाई के एंगल की तरफ उन आर्क की तरफ कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब वॉल्यूम निकालेंगे हम, सॉरी सरफेस निकालेंगे। सरफेस के लिए मुझे 2 डिफरेंशियल लेंथ्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 अलग अलग डिफरेंशियल लेंथ, मेरे पास 3 डिफरेंशियल लेंथ्स है, मैंने उन दो को मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। एक बार मैंने r और थीटा वाली मल्टीप्लाई कर ली तो सरफेस एरिया आ गया फाई के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर कितना है? फाई। अगर मैंने r और फाई मल्टीप्लाई करा तो थीटा के करस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया आ गया। और अगर मैंने थीटा और फाई के करस्पॉन्डिंग मैंने मल्टीप्लाई करी डिफरेंशियल लेंथ्स को, तो मेरे को एक dr कैप ar कैप वाला सरफेस एरिया मिल जाएगा। और अगर मैं तीनों डिफरेंशियल लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे वॉल्यूम मिलेगा। तो डिफरेंशियल लेंथ यानी केवल एक वेक्टर की तरफ मेरे को चलना है। डिफरेंशियल सरफेस एरिया मतलब मेरे को टोटल 2 वेक्टर की तरफ चलना है, करस्पॉन्डिंगली 2 डायरेक्शन में एक साथ मूव करना है। और अगर मैं वॉल्यूम बनाना चाहता हूं तो मेरे को करस्पॉन्डिंगली 3 अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ चलना होगा, जिससे कि मैं एक वॉल्यूम बनाऊंगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई, हाँ या ना? जल्दी बताओ, फिर विल गो अहेड एंड सी द वेक्टर कन्वर्जन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अब मैं आपको, चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, और फिर मैं आपको वेक्टर कन्वर्जन बताता हूँ। ठीक है, तो वेक्टर कन्वर्जन,
फ्रॉम कार्टेशियन टू स्फेरिकल। ठीक है, फ्रॉम कार्टेशियन टू स्फेरिकल। तो ये मैं कन्वर्जन कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो अगर मेरा एक वेक्टर कार्टेशियन में गिवन है तो वो गिवन होगा कुछ ऐसे, ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप, ऐसे गिवन होगा ना। और अगर मेरा वो वेक्टर स्फेरिकल में मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, वो होगा ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप। ये होगा ना बच्चों, जल्दी से बताओ। अगर कार्टेशियन में है तो वो कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा, और मुझे स्फेरिकल में निकालना है तो मुझे कुछ इस फॉर्म में निकालना है। मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या निकालने है, मुझे ये वेक्टर गिवन है। क्योंकि अगर मुझे पता है कि वो वेक्टर कार्टेशियन में है, इसका मतलब मुझे वो 3 वेक्टर पता है, एक्स वाई जेड। सिमिलरली अगर मुझे पता है कि वो वेक्टर जो है वो स्फेरिकल में है, तो इसका मतलब मुझे 3 वेक्टर पता है, आर थीटा फाई। यानी अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए आर, मुझे निकालना है ए थीटा, मुझे निकालना है ए फाई, है ना? यही निकालना है ना, जल्दी से बताओ। यस सर। बच्चों अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ए एक्स निकालना चाहूं, मुझे वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, तो क्या मैं उसका ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दूं ए एक्स कैप के साथ? ये आएगा ना? बोलो सर एक बार और बताना sir. क्या था। मैंने पूछा है कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये वाला, ये सही लिखा है, गलत तो नहीं लिखा? ए एक्स अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूं, मैं उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दूं ए एक्स के साथ, हाँ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना? ए एक्स के साथ तो क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ए आर निकालता हूं तो ए आर निकालने के लिए क्या करूं, ए वेक्टर डॉट ए आर कैप कर दूं, ए आर कैप हो ये जाएगा। का कैप। है ना? ये कर दें। लॉजिकली है क्या, मुझे निकालना है ए आर, मुझे निकालना है ए थीटा, मुझे निकालना है ए फाई। ये तीनों के तीनों मुझे निकालने हैं। और मुझे गिवन क्या है, मुझे ए एक्स, ए वाई और ए जेड मुझे पता है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। तो अगर मुझे ए आर निकालना है तो मैं ये कर दूं। अगर मुझे ए थीटा निकालना है तो मैं क्या कर दूं, ए वेक्टर डॉट ए थीटा कैप। ए थीटा कैप। और अगर मुझे ए फाई निकालना है तो मैं क्या कर दूं, ए वेक्टर डॉट ए फाई कैप, है ना? ये तीनों चीजें कर दूं, जैसे हमने पहले कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए करा था, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम Yes sir. ठीक है, अब हम चलते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, ए आर निकालना है। मतलब मैंने क्या करा, मैंने करा ए वेक्टर डॉट ए आर कैप करा। ठीक है, ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप, यही था ना? अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं ए आर, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं इसके साथ ए आर कैप के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ए आर। बताओ हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स कैप डॉट ए आर कैप बाकी सब वैसे रहेगा, सब में होगा। प्लस सब में करेंगे और क्या, ए वाई कैप डॉट ए आर कैप प्लस तीसरा हो जाएगा ए जेड डॉट यही होगा ना? अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालने हैं ये तीनों चीजें, ये और ये।
ये तीनों चीजें मुझे निकालनी है। तो अगर ये तीनों चीजें मुझे निकालनी है, मतलब मुझे पता है कि अगर मैं ए वेक्टर अगर मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा इन बिटवीन ए बी, थीटा ए बी बोल दो, ए और बी के बीच में जो भी एंगल होगा, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ए एक्स कैप का मॉड क्या होगा 1, ए आर कैप का भी मॉड क्या होगा 1, ठीक है। और अगर मुझे एक्स और एंड आर के बीच का एंगल पता लग जाए तो वो एंगल मुझे निकालना है, एंगल बिटवीन ए एक्स कैप एंड ए आर कैप मुझे फाइंड करना है, ये फाइंड करना है द एंगल बिटवीन ए एक्स कैप एंड ए आर कैप, है ना। ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई, Yes, sir. ठीक है। अब म्यूट कर दो बच्चों, है ना। जब आप बोलो तभी आप अनम्यूट करो, बाकी प्लीज म्यूट कर दो, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर था, ये यहां से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये जो एंगल था, ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर था मेरा ए आर, ध्यान दिख रहा है ये वाला वेक्टर, ये वाला, यस सर दिख रहा है। यानी ये वाला वेक्टर बेसिकली ए आर कैप की डायरेक्शन में है, ए वेक्टर जो है वो ए आर कैप की डायरेक्शन में है ना। और जो ए एक्स वेक्टर होगा वो है ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या है मेरा ए एक्स कैप, इसको लिख लो ए एक्स कैप, इसको लिख लो AR ए आर कैप। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको ये एंगल कैलकुलेट करना हो तो क्या आप निकाल सकते हो ये एंगल कितना है? सर एक तो थीटा है। थीटा कहाँ है? थीटा तो जेड वाला है, थीटा तो ये वाला एंगल है ना, थीटा तो ये वाला एंगल सर है आर थीटा, और जेड के बीच का एंगल तो थीटा है। आर और जेड के बीच का एंगल थीटा है ना, तो ये थीटा है, ठीक है। और ये वाला और इधर वाला, इधर वाला सर ये इधर 90 वाला है, नहीं पता एक्स और जेड के बीच 90 का एंगल तो 90 है, सर, ये है ना। 90 प्लस थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा हो जाएगा। सब बच्चों बताओ 90 प्लस थीटा होगा, क्लियर है? यस सर। क्लियर है पक्का? बताओ जल्दी बताओ, सब लोग बताएं, अभी केवल 2 लोगों ने बताया है। Yes, sir. 90 plus theta. 90 प्लस थीटा, नाम बताते जाओ मुझे, कौन कौन कह रहा है कि 90 प्लस थीटा है, जल्दी जल्दी मुझे नाम भी याद हो जाएंगे बच्चों के। सुधीर कुमार। एक तो सुधीर कुमार है, सबसे पहले सुधीर ने बताया कि 90 प्लस थीटा होगा। फिर एक लड़की थी, क्या नाम था? कनिष्का। कनिष्का, भूमिका। कनिष्का और भूमिका और सुधीर कुमार। और किसने बताया कि 90 प्लस थीटा होगा? एक लड़के ने और बताया था बाद में, चलो छोड़ो ये Binadip. ठीक बेनदीप। तो ये चारों बच्चे समझदार बच्चे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं, रोज मेरे को क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजते हैं, लेकिन चारों ही इत्तेफाक से गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, है ना। क्योंकि आपको z और r के बीच में एंगल दिख रहा है थीटा, लेकिन z और x के बीच में एंगल दिख रहा है 90, लॉजिकली 90 प्लस थीटा होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 90 प्लस थीटा एंगल तब होता जब ये दोनों सेम प्लेन में होते, ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है। देख सकते हो, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। x और r के बीच में ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है, ठीक है। मैं प्लेन बना सकता हूं ऐसा, मैं प्लेन बना सकता हूं एक ऐसा, है ना, ये एक प्लेन हो सकता है, ठीक है। क्या ये एक कांस्टेंट प्लेन है? आप मुझे बताओ, हर बार r इसी प्लेन में होगा? अगर मैंने r इधर कर दिया तो प्लेन चेंज हो जाएगा, तो प्लेन हो जाएगा ये,
है ना। नीचे पहुंच अगर मैंने आर इधर ले लिया तो प्लेन हो जाएगा इधर। दे आर नॉट इन द सेम प्लेन एंड दे कैन नेवर बी इन द सेम प्लेन, सिंपल, है ना, ये हो जाएगा ना। तो बेसिकली है क्या, उस पॉइंट से, उस ओरिजिन से, इस ओरिजिन से आप इस आर को यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, जेड एक्सिस पे भी ले सकते हो, वाई पे भी ले सकते हो, एक्स पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले लो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लो, या किसी भी सरफेस पर ले लो, बीच में भी किसी पॉइंट पर ले सकते हो। इन सारे पॉइंट से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की वो आर ही है। यहां भी हो सकता है ना, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और किसी और पॉइंट पर भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये सारे पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर है। लेकिन लॉजिकली आप अगर आप इसको विजुअलाइज कर सको तो देखो, मुझे निकालना है ये वाला एंगल, मुझे निकालना है इस ए आर और इस ए एक्स के बीच का एंगल, इस ए आर और इस ए एक्स के बीच का एंगल, इस ए आर और इस ए एक्स के बीच का एंगल, इस ए आर और इस ए एक्स के बीच का एंगल। बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, एक कांस्टेंट एंगल नहीं है, एक फिक्स एंगल नहीं है। और हर बार कभी आप कहोगे कि ये 90 प्लस थीटा है, कभी कहोगे 90 माइनस थीटा है, कभी कहोगे 90 माइनस फाई है, कभी कहोगे 90 प्लस फाई है, कभी कहोगे सर ये तो जीरो लग रहा है, कभी कहोगे सर ये तो 180 प्लस थीटा लग रहा है। बहुत सारे चेंज होंगे। देयर इज नो कॉन्क्रीट सोल्यूशन फॉर दिस। क्यों नहीं है, उसके पीछे एक ही सिंगल लॉजिक है, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन। ए एक्स कैप एंड ए आर कैप आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन। लाइंग मतलब झूठ नहीं, दे आर नॉट लाइंग मतलब एक प्लेन में नहीं है, है ना, नॉट लाइंग इन सेम प्लेन, ठीक है, एक प्लेन में नहीं है। अगर मैंने को एक्स और वाई ये दे रखा होता, है ना, मुझसे कहा था ये की वेक्टर था, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल फाई है, तो आप निकाल लोगे आराम से, कोई भी वेक्टर का किसी भी का एंगल निकाल लोगे। लेकिन चूंकि ये सेम प्लेन में नहीं है, तो जब सेम प्लेन में नहीं है, यू कैन नॉट कैलकुलेट द एंगल इन दिस पर्टिकुलर मेथड। तो आप करोगे क्या, आप करोगे उस पर्टिकुलर वेक्टर को रिजॉल्व करोगे दो अलग अलग प्लेन्स में, है ना। नाउ यू रिजॉल्व टू वेक्टर्स इन टू डिफरेंट प्लेन्स। नाउ लेट मी शो यू कि आप कैसे इसको अलग अलग प्लेन्स में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये पोर्शन मेरा ए आर था, ये ए जेड था, दिस वाज ए वाई, ज्यादा नीचे हो गया, ये ए एक्स मान लो, है ना, छोटा सा वेक्टर ए एक्स, ठीक। अब आप मुझे बताओ, क्या इस आर वेक्टर को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, एक इधर और एक इधर? यस सर। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, मैंने इस पॉइंट को भी दो पार्ट में क्या करा है। देखो, इस वाले वेक्टर को मान लो ये आपका ए आर वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, और इस वाले वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूंगा, इस वाले वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूंगा, तो देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अगर मैं जोड़ दूं तो क्या मुझे ए आर वेक्टर मिलेगा, ये वाला वेक्टर मिलेगा, हाँ या ना भाई। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं, तो मैं पैरेललोग्राम मेथड का इस्तेमाल कर लूं, तो इसका रिजल्ट यही तो आएगा, यही आएगा ना। ये वाला वेक्टर ए आर है, अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो ये आता है। क्या अगर मेरे पास ए आर है तो मैं इससे ये और ये निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। उसको बोलते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना। ध्यान आ रहा है, वेक्टर रिजॉल्विंग अ वेक्टर, है ना सर। हम ए जेड कैप और ए आर कैप को ऐड करके निकाल सकते हैं क्या? ए जेड कैप है ये वाला ना, ए जेड कैप है ये वाला, ए आर कैप है ये वाला, तो अगर आप दो वेक्टर को ऐड करोगे तो ये थोड़ी आएगा, इधर थोड़ी आएगा, वो तो उधर आएगा, ये उधर आएगा, इधर निकलेगा।
है ना, तो आप इस वाले पॉइंट को इससे मिला दो और फिर जो वेक्टर आएगा वो आएगा। तो लॉजिकली तो वेक्टर गलत हो गया। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने वेक्टर को रिजॉल्व। ठीक है, मैंने वेक्टर को रिजॉल्व करा। अगर मेरे पास एक वेक्टर, सॉरी, अगर मेरे पास एक वेक्टर ये था, तो क्या मैं इसको इस वेक्टर में और इस वेक्टर में रिजॉल्व कर सकता हूं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। ये हो गया मेरा, ठीक है ना। तो देखो, अगर ये वेक्टर था a, ये वेक्टर था b, तो दिस r वेक्टर विल बी a प्लस b। ये तो पता है ना आप लोगों को, दिस r वेक्टर विल बी a प्लस b। अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि दिस b वेक्टर विल बी r वेक्टर इनटू cos थीटा? और क्या मैं लिख सकता हूं a वेक्टर विल बी r वेक्टर इनटू sin थीटा? जल्दी से बताओ, लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं ना? यस सर। है ना। देखो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपको? r आ जाएगा। अब जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दे रखी है कुछ डिफरेंट। आपको दिखाता हूं मैं अभी आपको। प्रॉब्लम दे रखी है आपको, कहां गया? अरे मैंने डिलीट कर दिया, वो वाला पेज डिलीट कर दिया मैंने। चलो, अभी जहां पे मैं सॉल्व कर रहा था वो पेज नहीं, ये है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है, आपको निकालना है ए आर और ए एक्स का एंगल। अब ध्यान से देखो, ए आर और ए जेड वाला एंगल आपका थीटा है ना, थीटा? ठीक है ना, ए आर और ए जेड वाला एंगल थीटा है। तो देखो, अगर ये ए आर था, ये ए जेड था, ये ए जेड हो गया, ये ए आर हो गया, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है थीटा। तो आप इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर लो। एक हो गया ये वाला वेक्टर, एक हो गया ये वाला वेक्टर। एक तो ये वाला वेक्टर आएगा, ये है मेरी वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस मेरी इधर थी, इधर मेरा एक्स एक्सिस थी, है ना। तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया। बेसिकली दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन है ना। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा? हाँ या ना? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा या नहीं? जल्दी बताओ। यस सर, होगा ना? 90 तो हाँ, तो क्या मैं इस वाले वेक्टर को, ये जो डॉटेड वाला वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है, ये मैं थोड़ा इसे बोल्ड कर देता हूं, है ना, ये जो वेक्टर है, क्या इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए आर साइन थीटा वेक्टर? हाँ या ना? यस सर। और क्या मैं इस वाले वेक्टर को, ये जो वेक्टर है ये वाला, है ना, इस वाले वेक्टर को लिख सकता हूं मैं ए आर कॉस थीटा? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ए आर कॉस थीटा। यस सर, थीटा वेक्टर लिख सकता हूं। यस सर, 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो क्या मैं अपने ए आर वेक्टर को लिख सकता हूं ए आर कॉस थीटा वेक्टर प्लस ए आर साइन थीटा वेक्टर? लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं। अब आप मुझे यही सेम चीज यहां पर कर दो, ए एक्स डॉट ए आर, यानी यहां पर आपने क्या लिख दिया, यहां पर इस ए आर को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। क्या लिखा आपने? एक बार लिखा ए एक्स, तो ऐसे रहने दिया, है ना, इसे लिखा ए एक्स डॉट ए आर कॉस थीटा वेक्टर प्लस ए एक्स डॉट ए आर साइन थीटा वेक्टर। मैं ए आर कैप जानबूझ के नहीं लगा रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, इससे क्लियर हो गया ना आपको? इस वाली लाइन को इस वाले एक्सप्रेशन से मैं इसमें चेंज कर सकता हूं, यहां पे इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में। ठीक है, दिख रहा है? जल्दी बताओ।
यस सर। अब आप ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर मैंने रिजॉल्व करे थे, इस वाले वेक्टर का, इस वाले वेक्टर को देखो, इस वाले वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? 90 डिग्री, है ना? यस सर। आया ना? तो अगर मैं इस ए एक्स वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करूंगा इसके साथ, तो 0 आएगा, क्योंकि cos थीटा 90 है, cos 90 0। बोलो। भाई ये वाला एक्स एक्सिस वाला वेक्टर था, ये वाला ए एक्स कैप था, ये वाला वेक्टर था ए आर कॉस थीटा, ये भी तो एक वेक्टर ही है, ए आर का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। अब अगर x और z वाला, ये z एक्सिस की तरफ है, z एक्सिस और x एक्सिस में देखूं तो ये 90 डिग्री पे है, यानी अगर मैं इस वाले वेक्टर को ax वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो कितना आएगा? वो 0 आएगा, क्योंकि एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90। और जब ये एंगल 90 है तो इन दोनों डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया? 0, है ना? और दूसरा वेक्टर है ये वाला ए आर साइन थीटा। ए आर साइन थीटा और ए एक्स के बीच में एंगल कितना है? ये वाला एंगल, ये कितना है बताओ? ये है फाई। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा करेंगे तो क्या आएगा? कॉस फाई आएगा। ठीक है, अब आप देखो, मैं यहाँ पर अब आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, इस वाले को, ठीक है? तो जो cos थीटा वाला कंपोनेंट था, cos थीटा वाला कंपोनेंट था z डायरेक्शन में, है ना? z डायरेक्शन में मतलब ये हो गया ax, ये हो गया 0 प्लस ax और ar साइन थीटा, है ना? ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये आएगा cos फाई, एंगल आ गया, है ना? और इन दोनों का मॉड कर दो, मॉड ar और सॉरी मॉड ax और मॉड ar cos थीटा का वेक्टर, सॉरी साइन थीटा का ये वाला है ना, ये चीज, ये साइन थीटा, ये यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ रख दूंगा मैं, है ना? ये साइन थीटा का मॉड। अब आप इस वेक्टर का मॉड करोगे तो क्या आएगा? मॉड ar यानी 1, मॉड ax यानी 1, क्या बचेगा? साइन थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा? ये आ जाएगा ax साइन थीटा कॉस फाई। क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चों, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बाकी Yes, दोनों sir. भी, बाकी दोनों यानी ये और ये तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। z और r के बीच में एंगल आपको पता ही है, थीटा है। देखो z और r के बीच में एंगल, ये वाला एंगल, ये तो पता है ना आपको, z और r के बीच में एंगल थीटा, है ना? तो ये तो आप सीधे सीधे लिख दोगे cos थीटा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। आपको ये निकालना है, ठीक है? और ये आप निकालोगे इसी तरह से वेक्टर रिजॉल्व करके, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ करा था, ये करा है ना। अब आपको निकालना है इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर का x की जगह अब y से निकालना है। तो देखो इस वाले वेक्टर को y के साथ तो 90 डिग्री है, z और y 90 डिग्री पे है, और ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल 90 माइनस फाई है, तो ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा। ठीक है, ये आप डिराइव करके देख लेना, केवल आपको ये स्टेप डिराइव करके देखना है कि ए आर की वैल्यू क्या आई इन टर्म्स ऑफ ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ये दो मैंने निकाल दिए। मतलब एक सेकंड म्यूट कर लो, एक सेकंड म्यूट कर लो, ठीक है? ए एक्स, बच्चों म्यूट कर लो। ए एक्स सर टाइम ज्यादा हो गया, दूसरी मीटिंग शुरू हो गई। हाँ मुझे पता है, 2 मिनट रुक जाओ, एक मैं ये और बता दूं, उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड बाद म्यूट कर लो, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपने ए आर निकाल लिया, ए एक्स की फॉर्म में, ए वाई की फॉर्म में और ए जेड की फॉर्म में। ए जेड तो मैंने निकलवा दिया आपको, ए एक्स वाला निकलवा दिया आपको। आपको केवल ये सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्व करना है। आपको मुझे बताना है ए वाई डॉट ए आर कितना होगा, ठीक है? सिमिलरली ऐसे ही आप ए थीटा और ए फाई निकालने की प्रैक्टिस करोगे आज, ठीक है?
इसी तरीके से, और वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके आप मुझे ये वाली मैट्रिक्स वेरीफाई करके दिखाने की कोशिश करोगे कि सर हमारा आंसर भी यही आ रहा है जो इस मैट्रिक्स में है। अगर आप कर लेते हो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप समझ में आ रहा है। नहीं तो जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है तो हम उस लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। बट मैं कोशिश करूंगा, आप लोग कोशिश करना अपने हिसाब से कि आप इस चीज को एक बार खुद से ट्राई कर लो ताकि आप टाइम रहते इस चीज को कर पाओ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज के लिए बहुत है। ठीक, मैं सेशन को कर रहा हूँ एंड। अब आप लोग लीव कर सकते हैं।